1694 में पहली दफ़ा कैमरेरियस ने पौधों में जिन्स को दरियाफ्त किया। जानिए कि 16वीं 17वीं सदी को जो बात साइंस को पता चलती है सैकड़ों साल पहले कुरान पाक में कैसे बताई गई। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एस बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, पुराने ज़माने के इंसान को ये मालूम नहीं था कि पौधों में भी जानवरों की तरह नर यानी मेल और मादा यानी फ़ीमेल होते हैं। कहा जाता है कि पौधों में जिन्स की दरियाफ्त कैमरेरियस ने 1694 में सबसे पहले की। जदीद नबातियात ये बताती है कि हर पौधे की नर और मादा सिन्फ होती है, हत्ता कि वो पौधे जो यकसिन्फी यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं उनमें भी नर और मादा के इम्तियाजी अज्जा यकजा होते हैं। कुरान पाक में सैकड़ों साल पहले बता दिया गया, फरमाया हमने आसमान से पानी बरसाया और इसमें हमने मुख्तलिफ़ अक़साम के पौधों के जोड़े पैदा किए जो एक दूसरे से जुदा होते हैं। इसी तरह फलों के मुताल्लिक़ फरमाया उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। आला दर्जे के पौधों में नस्ल खेज़ी यानी रिप्रोडक्शन की आखिरी पैदावार उनके फल होते हैं। फल से पहले फूल का मरहला होता है जिसमें नर और मादा एज़ा यानी स्टीमेंट्स और ओवल्स होते हैं। जब कोई जरदाना किसी फूल तक पहुंचता है तभी वो फूल बारावर होकर फल में बदलने के काबिल होता है, यहाँ तक कि फल पक जाता है और इस पौधे की अगली नस्ल को जन्म देने वाले बीज से लैस होकर तैयार हो जाता है। लिहाजा तमाम फल इस अमर का पता देते हैं कि पौधों में भी नर और मादा एज़ा होते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कुरान पाक बहुत पहले बयान फरमा चुका है। पौधों की बाज़ अनवाह में गैर बारावर यानी नॉन फर्टिलाइज्ड फूलों से भी फल बन सकते हैं जिन्हें मजमूई तौर पर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। इनमें केले के अलावा अनानास, इंजीर, माल्टा और अंगूर वगैरह की बाज़ अक़साम शामिल हैं। इन पौधों में भी बहुत वाज़ह सिनफ़ी ख़ुसूसियात मौजूद होती हैं। फरमाया और हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए हैं। इस आया मुबारका में हर चीज़ के जोड़ों की शक्ल में होने पर जोर दिया गया है। इंसानों, जानवरों, फलों और पौधों के अलावा बहुत मुमकिन है कि ये आया मुबारका बिजली की तरफ भी इशारा कर रही हो, जिसमें एटम मनफी बार वाले इलेक्ट्रॉन्स और मुस्बत बार वाले मरकज़े पर मुश्तमिल होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से जोड़े हो सकते हैं। फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने जुमला अक़साम के जोड़े पैदा किए, खा वो ज़मीन की नबातात में से हों या ख़ुद इनकी अपनी जिन्स यानी नोहे इंसानी में से, या इन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज़ जोड़ों की शक्ल में पैदा की गई है, जिनमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जिन्हें आज का इंसान नहीं जानता। या फिर ये सवाल पैदा होता है कि जो बात साइंस को 16वीं और 17वीं सदी में जाकर मालूम हो सकी, वो कौन था जिसने 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि पौधों के जोड़े पैदा किए गए। ला महला ये मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने कायनात को तख्लीक किया और उसने पौधे, फल, फूल को तख्लीक किया और उसी ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने कलाम पाक को उतारा, जिसमें ये फरमाया कि हमने मुख्तलिफ़ अक़साम के पौधों के जोड़े पैदा किए जो एक दूसरे से जुदा होते हैं, और ये फरमाया कि उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। लिहाजा इस नाकाबिले तरदीद सबूत को देखते हुए वो मुल्हिद या एथिस्ट जो किसी तासब में लिथड़े नहीं हैं बल्कि हक़ाइक़ की तलाश में हैं, उनके लिए ये नाकाबिले तरदीद साइंसी दलील भी काफ़ी है कि वो ये समझ सकें कि कुरान पाक उसी ज़ात का कलाम पाक है जिसने कायनात को तख्लीक किया, और यूँ वो कायनात की सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके कलाम मुक़द्दस कुरान पाक पर ईमान लाकर अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी को सुरखरू कर सकते हैं। और जो पहले से ही ईमान की दौलत से मालामाल हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए और उदखिलू फ़िस्सिल्म काफ़ा के मुताबिक अपने आप को पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत और हक़ के मुतलाशियों को हक़ पाने और हक़ पर ईमान लाने के लिए आसानियाँ और तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। नाज़रीन इकराम, सदका जारिया का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर फरमाकर जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।